हेलो। मेरा नाम है अंजू और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एंड डेफिनेटली आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम स्क्रैच। लैंग्वेज जो रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स्ड रहेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम किसी भी एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं। मोस्टली जो एटलीस्ट जो रिटन एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे हम आई थिंक 80% of the people choose English medium, right? And somewhere it is even compulsory. तो हम लैंग्वेज को मिक्स रखने की कोशिश करेंगे एंड आई होप this video is going to help you out, and I would try to make it pretty short and crisp. Okay, to the point. So let's just get started. What do you say? So, okay, I think now the topic is in front of you. It's not even a topic, it's a whole branch of geography. So, before we get started with it, we are first of all, we are going to understand what is it, where do we study, what it is a part of, all those questions. So, first of all, First of all, it is believed that it is a part of physical geography. So, geography has so many branches, so it is a part of the physical geography. And even in the physical geography, but it's not like it is only a part of the physical geography. It is actually you read about geomorphology in so many other disciplines as well, like in geology, in what do we say, in environmental science, oh, and where else there are so many disciplines where we study about it. So but I'm just giving you the overview. First of all, definitely with our upcoming sessions we're going to dig deeper into it. So geomorphology is a part of physical geography. And now, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। व्हेन यू नो द मीनिंग, जब हमें मीनिंग पता होता है कि इसके अंदर क्या होता है, क्या हम स्टडी करते हैं, तो डेफिनेटली उसके रियल लाइफ एप्लीकेशन भी हम इजीली फिगर आउट कर सकते हैं। और जब हम इजीली रियल लाइफ एप्लीकेशन फिगर आउट कर पाते हैं, देन इट गेट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अबाउट अ सर्टेन subject. Definitely it would become just a piece of cake, or just like taking a walk in the park for you. So let's go ahead. So first of all, what is important over here is that what is the meaning of geomorphology. So geo, you have heard about this word a lot of time, that it has been taken from the Greek you what do you say word I mean, it's a Greek word, right? And it means earth. And morpho, you can say it is used for forms. And logy means always, studies. So इससे हम क्या मीनिंग बना सकते हैं? डेफिनेटली इट इज द स्टडी ऑफ अर्थ फॉर्म्स। पर इसका क्या मीनिंग हुआ, स्टडी ऑफ अर्थ फॉर्म्स? ओके, तो जस्ट ट्राई टू इमेजिन, डू यू थिंक कि जो अर्थ है वो हर जगह से सेम है? डू यू थिंक द जो सरफेशियल फीचर्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि इवन इन इंडिया अगर हम एग्जांपल्स देखें, अगर आप बिल्कुल नॉर्थ साइड की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर हो गया, लेह लद्दाख हो गया, तो वहां पे क्या है? वहां का जो टेरेन है वो डिफरेंट है। वहां पे जो आपको माउंटेन्स भी दिखेंगे, वहां पे आपको जो कोल्ड डेजर्ट है वो भी देखने को मिलेगा, वहां पे आपको लेक्स भी देखने को मिलेंगी। सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा और नीचे आओगे, जैसे हरियाणा, पंजाब और दिल्ली साइड वाले रीजन में, यहाँ पे यूपी वाले रीजन में, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको प्लेन्स देखने को मिलेगी। सो दिस इज द प्लेन एरिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप जैसे साउथ की तरफ जाते हो, तो वहां पे आपको हिंदी में जिनको हम पठार बोलते हैं, यानी कि प्लेट्यूज, उनको प्लेट्यूज आप देखोगे, कोस्टल एरियाज आप देखोगे, ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट आप देखोगे, राइट? एंड डेफिनेटली तो अलग अलग तरह के फीचर्स है ना, इवन इन वन कंट्री। सो जस्ट इमेजिन कि अर्थ के ऊपर कितने अलग अलग तरह के सरफेशियल फीचर्स होंगे। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, इनको हम फीचर्स कह सकते हैं। तो इनकी स्टडीज, जब हम जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, तो जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट स्टडी, जितनी भी डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं अर्थ के ऊपर, हम उनके उनके बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इवन अंडर द सी एंड ऑन द ग्राउंड। ओके, तो इन दोनों की हम बात करें, तो यहाँ पर जितने भी फीचर्स होंगे हम उनके बारे में बात करते हैं, उस चीज की हम स्टडी करते हैं। ओके, now let's I think meaning is clear, right? तो एक बार meaning clear हो गया है, तो now we just go ahead. Now we move on to the next point. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम इसको पहले हम ब्रॉडली हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों में। तो अभी हम देखेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी को आप दो तरीकों से आप पढ़ते हैं। फर्स्ट, आप हम इसको ऐसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। एक होता है ट्रेडिशनल, ओके, इन अ ट्रेडिशनल वे, and the another one is quantitative.
So definitely जो traditional, see why are we using even the word traditional? Because कोई भी subject है, even just like earth, even just like us, हर चीज का evolution होता है, right? तो definitely geomorphology का as a subject, as a discipline भी evolution हो रहा है. तो traditional जो way है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम सिर्फ study करते हैं जो different land forms हैं अर्थ के ऊपर. अगर हम different land forms को study करें तो जैसे कि आप इसके अंदर बहुत सारे examples ले सकते हो, कि जो रिवर से रिलेटेड भी अगर आप देखोगे तो बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होंगे कि वैलीज क्या होती हैं, फिर वैलीज के अंदर भी और क्या क्या आपको देखने को मिलता है, राइट. लेक्स क्या होती हैं, जो रिवर्स है वो मिएंडर क्यों मिएंडरिंग होती है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो फॉर्म्स है गॉर्ज बनाती हैं. तो वो सारी चीजें इसके अंदर आप करेंगे क्यों, क्योंकि हर जो डिफरेंट फीचर क्रिएट हो रहा है ट्रेडिशनल जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम उसको पढ़ते हैं. बट जब क्वांटिटेटिव जियोमॉर्फोलॉजी की बात आती है तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इट पॉसिबली कैन बी, व्हाट डू यू थिंक? इसके अंदर हम उसकी प्रोसेस के बारे में, किसी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सब कुछ स्टडी कर लिया कि ओके अर्थ के सरफेस पे ये चीजें हैं, ये लैंडफॉर्म्स है, ये लैंडफॉर्म्स है, ये लैंडफॉर्म्स है. बट नाउ डेफिनेटली दिस इज द टाइम कि हम उसके बारे में पढ़ें कि ये क्यों हो रहे हैं, प्रोसेस क्या है. मीन्स कि हम ट्रेडिशनल में क्या करें, हम डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को पढ़ रहे हैं, बट क्वांटिटेटिव में क्या हो रहा है कि हम उसके पीछे का एवोल्यूशन पढ़ने की कोशिश करें कि ये फॉर्म्स कैसे बनी, कैसे मॉडिफिकेशन हुआ, अगर यहाँ पे गॉर्ज बना है तो क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं उस चीज के, क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल रही हैं. तो वो चीजें हम क्वांटिटेटिव जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. वी हैव ऑलरेडी गेन्ड द आइडिया व्हाट एक्चुअली जियोमॉर्फोलॉजी इज. अब हम इसको थोड़ा सा और डीप पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होगा कि आपको एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिलेगा. क्या मिलेगा? एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन. किस चीज के बारे में? कि ये जो लैंडफॉर्म्स हैं वो क्यों हैं, कैसे बनी है. ठीक है. सेकेंड चीज कि आप उनका डिटेल, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. एंड द सेकेंड, मैं इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रही हूँ. ऊपर ऊपर से बताने का मतलब क्या है कि वी आर नॉट डिगिंग डीपर, बट हम उसका एग्जैक्ट पर्सपेक्टिव देख रहे हैं कि इस एक पूरे डिसिप्लिन का पर्सपेक्टिव क्या है, क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर होती हैं. बाकी तो हम जैसे जैसे आगे चलेंगे यू विल गेट टू नो अबाउट इट. तो नेक्स्ट पॉइंट मैं क्या बता रही थी, यस, कि जब अगर हम लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़े ना, जैसा कि हम ट्रेडिशनल जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं, तो उसको भी हम बड़े ही डिटेल में पढ़ेंगे कि हर लैंडफॉर्म के क्या फीचर्स हैं, हर लैंडफॉर्म की क्या स्पेशलिटीज हैं, आप बोल सकते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे. और जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन लैंड फॉर्म्स को अफेक्ट करते हैं और जो इनके एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. और अभी अगर ये ऐसे दिखते हैं तो इनका पास्ट कैसा रहा होगा. और जो उसी सेम बेसिस पे कि जिस प्रोसेस पहले हम, आई विल एक्सप्लेन दिस विद यूजिंग वेरी ब्यूटीफुल लाइन. ओके. तो उसके बाद से फिर उसका जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर जो चेंजेस आ सकते हैं इसके अंदर वो क्या आएंगे, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे. उसके अलावा क्या होता है कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसका यूज करते हैं हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन कैसे, वो भी हम बात करेंगे अच्छे से. तो मैं एक जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में एक अच्छी सी बात जो मैंने पढ़ी थी, तो उसमें ये मैंने बहुत अच्छे से देखा कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पास्ट को रिक्रिएट करते हैं. लेट्स से दिस इज योर प्रेजेंट. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पास्ट को रिक्रिएट कर रहे हैं. किस चीज के लिए? ताकि हम इसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके. तो इसका आप एग्जाम्पल कैसे ले सकते हो कि जैसे कि मान लिया आपने कोई एक रॉक देखा, ठीक है, इसकी ये शेप है, ठीक है, तो वो किस क्लाइमेट में है ना, और उसके आसपास क्या चीजें हैं. तो उन चीजों को सोच समझ के आप उसकी पास्ट पिक्चर को रिक्रिएट करेंगे अपने दिमाग में कि मे बी ये ऐसे दिखता होगा, है ना. तो फिर कि ओके कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर ये वाले चेंजेस आए हैं, तो फ्यूचर में ये कैसा दिख सकता है, क्या इसका आउटकम होगा, कितना इवॉल्व करेगा. तो ये हम इसके अंदर करते हैं. पर इस चीज के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, और इन बेनिफिट्स के बारे में और क्यों इंपॉर्टेंट है जियोमॉर्फोलॉजी वो हम अभी पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरमेंटल हजार्ड्स के बारे में हम अच्छे से समझ पाते हैं इसमें. क्यों? क्योंकि मैंने बोला अगर आप पास्ट को रिक्रिएट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप कंपेयर कर रहे हो कि इतने टाइम में कितना चेंज आया है, तो आगे फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस होंगे. तो उस चीज को आप यूज करेंगे एनवायरमेंटल चेंजेस जो हो रहे हैं उनको प्रेडिक्ट करने में, जो भी एनवायरमेंटल हजार्ड्स हैं उनको प्रेडिक्ट करने में. कि जैसे कि यहाँ पे कोई लैंडस्लाइड हो गया है, कोई अवलांचे है, ओके, वोल्केनो डिसरप्ट हो रहा है, या फिर कोई साइक्लोन है, राइट, और
या फिर कोई एरिड रीजन जो है वो और ज्यादा एरिड हो गया, तो ये दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो वो चीजें हम इसके अंदर कवर करते हैं। तो फिर नेक्स्ट चीज के नेक्स्ट इसके जो बेनिफिट्स होंगे वो दूसरा होगा कि हम इसके अंदर पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस। सो वो मैं आपको डिटेल में दोबारा पढ़ाऊंगी, आई मीन हम उसके बारे में डिटेल में दोबारा बात करेंगे। दूसरा कि हम अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने जितनी अभी तक लैंडफॉर्म्स अर्थ के ऊपर आइडेंटिफाई कर लिए दैट्स इट, नो, यू नो दैट द एवोल्यूशन इज स्टिल गोइंग ऑन। हर दिन हर सेकंड कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, इवन हमारे आसपास, इवन ऑन दिस होल प्लैनेट, राइट। तो डेफिनेटली ये जो स्टडी है वो कभी खत्म तो हो नहीं सकती है, तो उसको हमने कंटिन्यू रखना है। कि और क्या क्या लैंडफॉर्म्स बन रही हैं, जो भी वेरियस लैंडफॉर्म्स हैं अर्थ के सरफेस पे, या फिर जो भी इवोल्यूशन हो रहा है उनके अंदर, उसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। उसका उसका आपको पता है कि इन सब चीजों को हम कहाँ यूज करने वाले हैं। लाइक आई सेड कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेडिक्ट करने में कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। वो हो सकता है कि वो ह्यूमैनिटी के फेवर में हो, वो ह्यूमैनिटी के फेवर में ना भी हो। अगर नहीं है तो एटलीस्ट अगर हमें थोड़ा आइडिया है तो वी कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। डेफिनेटली हम उस प्रोसेस को नहीं रोक सकते हैं, बट मे बी for the betterment, right, for the better quality of life for humans, maybe we can try to take some other steps, right। तो उस चीज के लिए वो यूज होगा। उसके अलावा क्या जो ओके इसके और कहाँ कहाँ पे जैसे आपको कोस्टल या फिर रिवर एरियाज जो है वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेट्स से कि कोई डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ की जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो क्या है, वहाँ पे जो आसपास जो फीचर्स हैं, जो लैंडफॉर्म फीचर्स हैं, उन पे उन चीजों का क्या असर हो रहा है। तो आगे अगर हम यहाँ पे डैम बना रहे हैं तो उसके ऊपर उसके क्या इम्पैक्ट्स रहेंगे। वैसे ही कोस्टल एरिया में अगर आप कुछ बना रहे हो या फिर कुछ डेवलपमेंट के बारे में अगर हम सोच रहे हो, तो ये जो चीजें हैं वहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम इन्हीं फैक्टर्स को कंसिडर करें तो कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर हम तीन चार चीजें लिस्ट डाउन करें, तो डेफिनेटली टाउन प्लानिंग में इंपॉर्टेंट होगा कि क्योंकि बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी इवन इन टाउन प्लानिंग एज वेल। तो टाउन प्लानिंग में काम आएगा कोस्टल और जो रिवर एरिया जो एरियाज है वहां पे अगर हमें कोई कुछ डेवलप करना है, कोई कंस्ट्रक्शन करनी, तो वहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। माइनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कह सकते हो कि सिविल इंजीनियर्स के लिए तो जियोमॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि कहीं पर भी कुछ कंस्ट्रक्ट करना है तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट, राइट। उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन में, इंजीनियरिंग में, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, आर्कियोलॉजी में। सो ये कुछ चीजें हैं जहाँ पे हम जहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ ये डैम्स का हम ऑलरेडी एग्जांपल देख चुके हैं। दूसरा मैंने बताया कि हम डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, राइट, दीज आर सम ऑफ द सरफेशियल फीचर्स ऑन द अर्थ। सो ये सब हम उसके अंदर स्टडी करते हैं। सो अभी जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दो दो आप कुछ फीचर्स देख रहे हैं, दीज आर रॉक टाइप ऑफ थिंग्स। बट डू यू बिलीव कि 100 साल पहले भी ये सेम दिखते होंगे? डू यू बिलीव, डू यू थिंक कि ये 100 साल पहले ऐसे ही दिखते होंगे? आई डोंट थिंक सो। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जो चेंज। और आपको क्या लगता है कि अगले 25 साल और अगले 100 साल तक भी ये सेम दिखेंगे? नो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि इसका पहले हम पास्ट रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि पहले कैसे दिखते होंगे। प्रेजेंट हमें पता है, फिर हम इसका फ्यूचर सोचने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में इसके ऊपर क्या होगा। उसके अलावा फिर ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप हम वो वाई ढूंढेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, ये इस फॉर्म में क्यों चेंज हुआ, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज के लिए। जो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या वो कंस्ट्रक्शनल थे या फिर डिस्ट्रक्शनल थे। कंस्ट्रक्शनल कि उस चीज के फेवर में थे, या फिर उस चीज को और ज्यादा डिमोलिश कर रहे थे। और इन चीजों के बारे में हम और डिटेल में और धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये चीजें, तो ये जो कुछ चीजें हैं वो हम इस जब भी हम जो मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि और आगे फ्यूचर में जो भी नेक्स्ट पॉइंट ये रहता है कि जो भी वो फोर्सेस हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शनल है या डिस्ट्रक्शनल है, फ्यूचर में भी वो डेफिनेटली इसको इम्पैक्ट करेंगे, वो फैक्टर्स को इम्पैक्ट करेंगे। तो उसका क्या आउटकम होगा और उससे इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो ये हम बेसिक तौर पे देख सकते हैं कि ये सब हम चीजें इसमें पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। अभी नेक्स्ट स्टेप की बात है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो आई वाज ये बात हमने पहले भी की थी कि जियोमॉर्फोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस। बट वो प्रोसेस क्या होती है? जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस वो होती है कि जो भी वो प्रोसेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है
इन फीचर्स के, इन मान लिया प्रेजेंट में ये फीचर्स हैं हमारे पास, तो इन सरफेशियल फीचर्स के ऑल्टरेशन में या फिर फॉर्मेशन में जो भी वो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है ना, उसी को हम जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि जो भी आपने सरफेशियल फीचर देखा, अपने आसपास का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि वो क्यों हुआ, कैसे बना, ठीक है, कैसे वो फॉर्म हुआ होगा, कैसे उसके अंदर और चेंजेस आएंगे, तो उस प्रोसेस की पूरी डिटेल में अगर आप जानकारी चाहते हो तो उसको ही हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। तो जो भी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती है ना इन चीजों की फॉर्मेशन के लिए, फिर ऑल्टरेशन के लिए फॉर दी सरफेशियल फीचर्स, उस प्रोसेस को ही हम जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंदर तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी चीज के फॉर्मेशन और ऑल्टरेशन की प्रोसेस जानना चाह रहे हो तो उसमें तीन स्टेप होंगे। यू नीड टू नो कि वहां पे एजेंट्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल थे। तो एजेंट ना तीन चार हो सकते हैं। फर्स्ट, वाटर। अब वो वाटर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो हो सकता है रिवर की वजह से है, या फिर कोई मे बी इट्स जस्ट अ कैनल और एनीथिंग, राइट। सो वाटर हो सकता है। सेकेंड, विंड हो सकता है। थर्ड, आइस हो सकता है। एंड फोर्थ क्या हो सकता है, यू ट्राई टू थिंक। विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, वेव्स हो सकती है। इफ यू आर इन द कोस्टल रीजन यू कैन थिंक वेव्स भी बहुत ज्यादा फीचर्स, सरफेशियल फीचर्स क्रिएट करती है। उसके बाद जो प्रोसेस है, प्रोसेस तीन ही पॉसिबल है। प्रोसेस तीन ही पॉसिबल है, या तो इन एजेंट्स की वजह से किसी भी जगह पे इरोजन होगा। इरोजन यानी कि जैसे हमने बचपन में पढ़ा होगा ना कि कोई चीज कट रही है, धीरे 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 वो कट रही है, भुर रही है, कट रही है। दूसरा क्या होगा, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, राइट। वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अलग से वही बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। वो वाटर भी हो सकता है, विंड भी हो सकता है, वेव्स भी हो सकती है। और फाइनली थर्ड प्रोसेस क्या रहेगा, डिपोजिशन। कि फिर वो कहीं ना कहीं, कोई भी चीज है वो कहीं से इरोड हुई है, फिर उसका धीरे धीरे किसी भी एजेंट की वजह से, वाटर की वजह से भी हो सकता है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है कहीं ना कहीं, तो वो जाकर डिपॉजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि यहाँ से एक रिवर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे साइड में इसके रॉक्स है। तो मान लिया ये पानी बार बार, क्योंकि बहुत स्पीड से यहाँ से जा रहा है, तो धीरे धीरे जो रॉक्स है ना यहाँ से बुर रही है। तो वो बुर रही है तो डेफिनेटली जो भी वो इरोजन हो रहा है, तो जो भी मटेरियल इरोड हो रहा है वो वाटर के साथ साथ जाएगा। लेट्स से कि यहाँ पे थोड़ा सा ये जो वैली है वो थोड़ी सी डीप है, तो ये क्या हुआ, इरोजन। अब ये वाटर उसको क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब ये डीप वैली है तो यहाँ से वो आगे नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे स्पेस है उसके पास, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो ये तीन प्रोसेस ही पॉसिबल होती हैं जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस में। उसके बाद आता है थर्ड। थर्ड आता है कि इन सब चीजों का प्रोडक्ट क्या हुआ। प्रोडक्ट क्या होगा, इरोजन की वजह से। इरोजन की वजह से यहाँ पे इसमें कुछ चेंज आएंगे, लेट्स से कि कुछ ऐसा बन गया। तो डोंट यू थिंक कि ये नया लैंड फॉर्म बन गया, एक नया फीचर बन गया, तो इनको हम बोलते हैं इरोजनल लैंड फॉर्म्स। ओके, इनको हम बोलते हैं इरोजनल लैंड फॉर्म्स, राइट। और ट्रांसपोर्टेशन में तो क्या होगा कि वो चीज इधर से उधर ही जा रही है। तो अगर कहीं पे कुछ डिपोजिशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या, मानिए बार बार डिपोजिट हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे प्लेन्स बन जाएं, राइट। यहाँ पे प्लेन एरिया बन सकता है। तो इससे जो लैंड फॉर्म्स बनेंगे उसको हम बोलेंगे डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स। ओके, तो हम क्या करते हैं, लेट्स सी अ फ्यू एग्जांपल्स कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, डिपोजिशनल। तो हम एक दो पिक्चर्स देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे ये जो लैंडफॉर्म है वो इरोजन की वजह से क्रिएट हुई है। ये जो लैंडफॉर्म है ये भी इरोजन की वजह से क्रिएट हुई है। बट आई थिंक यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये इरोजनल जो लैंडफॉर्म है, मे बी यहाँ पे जो डोमिनेटिंग एजेंट है वो विंड रही होगी, यहाँ पे जो डोमिनेटिंग एजेंट है वो वेव्स रही होंगी, राइट। और यू कैन से वाटर। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे आई थिंक वंस अगेन इट कैन बी विंड इज द फैक्टर और द एजेंट ओवर हियर फॉर दिस इरोजनल लैंडफॉर्म, राइट। नाउ you tell me, if you have any doubts just let me know, but you have to think of now or you can search definitely. So search some depositional landforms. Okay, कुछ depositional landforms के बारे में देखो कि क्या क्या हो सकती है, और उसके सर्च नहीं करना, उस चीज को आप खुद सोचने की कोशिश करो, खुद कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है, क्या इसका रीजन हो सकता है कि ये डिपॉजिट हुआ है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू वुड लाइक दिस एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं जस्ट कमेंट। थैंक यू।